नमस्ते, कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृश्चिक लग्न के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, देखिए आप इसको मैंने दो हिस्से में बांटा है जून के महीने के लिए। उसके पहले मैं आपको पहले समझ देना चाहता हूँ वृश्चिक लग्न किसको बोलते हैं, वृश्चिक राशि किसको बोलते हैं। आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ होगी, उसमें सबसे पहले देखिए नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ऐसी कुंडलियाँ होती है, साउथ इंडियन स्टाइल की कुंडलियाँ थोड़ी डिफरेंट होती है। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश, तेषांश, काफ़ी कुंडलियाँ होगी, उसमें से होरा कुंडली, काफ़ी कुंडलियाँ होगी। सबसे पहला जनरली लग्न कुंडली ही बनाई जाती है, दूसरी चंद्र कुंडली होती है। ज़्यादातर यही इसी स्टेज पर होता है। पहली कुंडली लग्न कुंडली है और उसके पहले घर में अगर 8 लिखा है तो ही ये वीडियो आप देखिएगा, तो ही आप स्कॉर्पियो लग्न है, आपकी 8वीं राशि आपका लग्न है। लग्न कुंडली लिखा होगा और 8 लिखा होगा पहले घर में, 8वीं राशि वृश्चिक है। इसके लिए आप ये वीडियो देखिएगा। आप लोग सॉरी, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कुंडली में, आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें कहीं भी चंद्र लिखा होगा, वहाँ 8 लिखा होगा, तो आपकी वृश्चिक राशि हो गई। और आप ये वीडियो देखते होंगे तो यहीं रुक जाइएगा। ये वीडियो सिर्फ वृश्चिक लग्न वालों को देखना है, ये मेरा पहला सजेशन है। दूसरी बात देखिए मैं एक हमारी परंपरा थी कुंडलियाँ देखने की, उसमें एक ये तरीका है कि उसको बोलते थे सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र में सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली तीनों को मिलाया जाता था, एक साथ रखा जाता था। एक ही उसमें सूर्य, चंद्र और लग्न तीनों कुंडली को एक साथ क्लब करके बनाया जाता था, उसको बोलते थे सुदर्शन चक्र। शायद जूने कोई एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में भी ये चीज़ है सुदर्शन चक्र की। यानी कि मैं लग्न से भी 7.5 को इग्नोर नहीं करता। आप अगर ज़्यादातर देखेंगे तो लग्न से 7.5 ज़्यादा तकलीफ देती है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है 7.5 मेष और वृश्चिक को। और आपका वृश्चिक लग्न है और अभी धन स्थान से जाता हुआ शनि है, तो ये याद रखिएगा कि 7.5 की पूरी नेगेटिव चपेट में है आप। शनि मंदिर में आपको अभी 24 जनवरी 2020 तक जाना ही है, क्योंकि शनि और सेकेंड हाउस छोड़ेगा तब तक वो फाइनेंशियल शॉर्टेज देगा। 12वें स्थान में शनि आया, आपको एक्सपेंसेस आपके बहुत बढ़ गए, सेविंग नील होने लगी। लग्न में आया हुआ शनि ने खूब तकलीफ दी। आने वाले 30 साल का जो कर्मों का हिसाब है, गए जन्मों का और सारा हिसाब, वो लग्न का शनि सेटल करता है। वो किया उसने, कर्मस्थान पे शनि देख रहा है, वो सारे काम करवाए जो कर्मस्थान के प्रेशर में करने पड़ते हैं। कर्मस्थान के शनि दंड नायक है, कर्मों का पोर्टफोलियो उसके पास है कर्मस्थान का, और शनि धन स्थान में आया। यानी कि अभी 6-6.5 साल से ये 7.5 ही है, अढ़ाई साल, 2.5 साल एक घर में रहता है। यानी कि 2.5 और ये 7.5 साल की 7.5 का जो टाइम है वो आप गुजर रहे हैं, और उसमें का 6.5 साल आप गुजार चुके हैं। अभी खाली सिर्फ 6-8 महीना बाकी है। शनि 24 जनवरी को बदल रहा है, 8 महीना बाकी। 8 महीने के बाद शनि की 7.5 से वृश्चिक लग्न फ्री हो जाएगा। बट देखिए चार्ट को देखते हैं आप जब भी, अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि यार अभी कब से शनि को तड़प रहे थे, अब ये राहु आ गया अष्टम में। तो ये राहु अष्टम में आ गया तो ये आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। मैं ऐसा मानता हूँ, अष्टम स्थान में आया हुआ राहु हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है फिनेंशियली, देखिए ये दबाव नहीं देगा, ये हेल्थ के लिए दबाव देगा आपको। फिजिकली आपके शरीर को नुकसान करना है, वो अष्टम स्थान का राहु कर सकता है। अचानक मुसीबत सामने खड़ी कर देता है, ये राहु कर सकता है अष्टम स्थान का। अभी इस महीने को देखिए, अभी ये समझ काफ़ी दिया मैंने आपको। अभी इस महीने को देखिए, मैंने आपको बोला यू हैव टू बी केयरफुल फॉर हेल्थ अप टू 21 जून। 21 जून तक मंगल आपके अष्टम स्थान में है, इसके लिए मैंने बोला 7 मई से 21 जून तक लग्नेश आपका अष्टम स्थान में है। ये वारसे से रिलेटेड कोई बातें हो तो ठीक है, यहाँ भी ऐसा इतना इजी नहीं है। देखिए लग्नेश अष्टम में है तो ये अपमानित भी कराता है, वारसा मिलता है, लेकिन यह साथ में राहु है तो इनहेरिटेंस को भी वो खराब कर देगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ, और पर्टिकुलरली आपके सेक्सुअल ऑर्गन को, गुप्त अंग की जो भी बीमारियाँ होती है, अष्टम स्थान हमारा गुप्त अंग है। लग्नेश अष्टम में गया यानी कि गुप्त अंग से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है फीमेल्स के लिए, गर्भाशय और वो सब की बात है, तो उसका
कॉम्प्लिकेशन इस टाइम में निर्माण हो सकता है 7 मई से 21 जून में। यू हैव टू बी केयरफुल, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 22 जून से 8 अगस्त आपके 22 जून से आगे 8 अगस्त तक मंगल आपके भाग्य में जाएगा। ये भाग्य में आया हुआ मंगल आदमी को धर्म जनूनी बनाता है। धर्म जनूनी मतलब धर्म के लिए एक जिद्दी नेचर बताता है आदमी। ये धर्मस्थान है, मंगल मतलब जीत हो गई, मंगल मतलब एक शक्ति हो गई, और मंगल मतलब एक ट्रैवलिंग भी हो जाएगा क्योंकि ये 9वां स्थान है। तो एक रिलीजियस टूर आपको मिलेगा 22 जून से लेके 8 अगस्त तक में। ये पहली कृपा है मंगल की, यहाँ आप देखेंगे रिलीजियस टूर में। और इट विल बी ए लकी पीरियड। नीच राशि का होते हुए भी लग्नेश है, भाग्य में आने से कहीं ना कहीं से लाभदायक साबित होगा और रिलीजियस टूर देगा। अभी एट ए ग्लांस आप आपके इस महीने के चार्ट को या इसको देखते हैं, सबसे पहली नज़र गुरु पे पड़ती है। आप गुरु के बल को बढ़ाने की कोशिश करिए। गुरु वक्री हो चुका है, सूर्य के सामने जो भी ग्रह आता है रेट्रो हो जाता है। ये नियम है एस्ट्रोलॉजी का अपना। सूर्य से 6वें 7वें और 8वें स्थान में कोई भी ग्रह हो ऑलवेज रेट्रो होते हैं। 5 और 9 के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। सूर्य से सामने ग्रह तो 101% ये गुरु वक्री है। और ये गुरु आपका 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक जो आपको गुरु की मदद मिल रही थी 10 अप्रैल से 10 अगस्त तक वो भी कमज़ोर हो जाएगी। तो गुरु की ताकत बढ़ाइए। आप गुरु का स्टोन पहन सकते हैं, गुरु मंदिर में जा सकते हैं। गुरु के कोई भी मंदिर, साईं बाबा, गुरु दत्त हो या गुरु शिष्य की परंपरा वाला कोई भी मंदिर है उसमें आपको जाना चाहिए। ये कम से कम अगस्त तक 10 अगस्त तक गुरु को बल देते रहो। 10 अप्रैल से गुरु कमज़ोर हुआ है, 7.5 का पूरा दौर है। शनि मंदिर में आपको जाना ही है, यथाशक्ति गरीबों को मदद करनी है। 30 अप्रैल से शनि वक्री है 17 सितंबर तक, यानी कि धन स्थान में आया हुआ शनि वक्री है, कहीं ना कहीं से रिलीफ देगा। ये दूसरी बात। सबसे और एक बात के देखिए 7th हाउस में सूर्य है। सूर्य और गुरु का अपोजिशन, ये प्रतिष्ठित चीज़ है। गुरु और सूर्य का अपोजिशन राजा और इसका एडवाइजर, किंग एंड एडवाइजर। तो ये आपके स्पाउस का रुबाब बढ़ता हुआ देखेंगे। 15 मई से 14 जून तक आपका स्पाउस काफ़ी घमंडी साबित होगा। स्पाउस यानी पति या पत्नी, ये घमंडी साबित होगा 15 मई से 14 जून तक। उसके ईगो का बढ़ता हुआ आप देखेंगे। 15 जून से 16 जुलाई तक आपका कर्मेश अष्टम में जाएगा, यानी कि कर्मस्थान में केयरफुल आपको काम करना है। अदरवाइज आपकी मिली हुई प्रतिष्ठा को आप मट्टी में मिला सकते हैं 15 जून से 16 जुलाई में। ये सूर्य का प्रिडिक्शन है अष्टम में जाने से कर्मेश। दोज हु आर रिलेटेड विथ एनी फाइनेंशियल फॉर्जरी, उसको भी केयरफुल रहना है। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल जो काम करते हैं, ऐसे कर्मस्थान में सिंह राशि है तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ स्कॉर्पियन को फाइनेंस से डील करते हुए, फाइनेंस का काम करते हुए। तो 15 जून से 16 जुलाई में लग्नेश कर्मेश अष्टम में है और साथ में राहु है, उनको थोड़े केयरफुल रहना है। अदरवाइज कोई ना कोई फॉर्जरी में उनकी ट्रबल हो सकती है। मिथुन राशि है, लिखा पढ़ी की राशि है, डॉक्यूमेंटेशन की राशि है, तो वहाँ सूर्य के साथ राहु हुआ है तो वो ग्रहण योग हुआ है। वो भी एक अच्छी बात तो नहीं है हेल्थ के लिए भी। 15 जून से 16 जुलाई सूर्य आत्मा का कारक है, तो कम से कम फिजिकल ट्रबल भी दे सकता है 15 जून से 16 जुलाई में। ये सूर्य का प्रेडिक्शन है। ओवरऑल देखिए मंगल का मैंने बताया आपको, लॉन्ग टूर्स का बेनिफिट मिलेगा 22 जून से। इट विल बी अ लकी पीरियड। अभी बुध थोड़े ही दिन के लिए सप्तम स्थान है। अभी बुध यहाँ से 1 ही जून को, यानी कि 1 ही दिन के लिए है जून महीने में। सूर्य बुध का निपुण योग अभी टूट कर 2 जून को बुध आपके अष्टम स्थान में आ गया और वहाँ ऑलरेडी मंगल है। मंगल देखिए 21 जून तक है, यानी कि मंगल और बुध की आपके अष्टम स्थान में युति हुई है। बुध स्वगृही है। अभी मंगल, बुध मने बोलना, मंगल मने चुप जा ऐसा बोलना। अष्टम स्थान में मंगल बुध की युति और साथ में राहु, ये क्या करेगा? ये आपका स्पाउस ऐसा कड़वा बोलेगा कि आपके आत्मा को दुख होगा। ये चीज़ आपको इस चीज़ का दर्शन करवा देगा 2 जून से 20 जून में। भले स्वगृही है अष्टम में बुध, तो भी वो आपका स्पाउस का बोलना आप रोक नहीं सकेंगे। वो एक बार बोलना चालू करेगा तो बहुत बोलेगा। स्पाउस का बोलना, अष्टम स्थान में आया हुआ बुध, अगर जन्म का बुध किसी के अष्टम स्थान में है
तो ये देख लीजिएगा उसका स्पाउस बहुत बोलता है, पति या पत्नी बहुत बोलते हैं। 21 जून से 29 जुलाई में कर्क राशि में जाता हुआ बुध आपको कम से कम ये मामले में रिलीज कराएगा। अष्टम स्थान में बुध है, 7th हाउस में सूर्य है। इसके लिए आपको पति के साथ विवाद टालने, देखिए पति या पत्नी के साथ डिवोर्स की मैटर नहीं है, गुरु की पूर्ण कृपा है, भले गुरु रेट्रो है लेकिन सप्तम स्थान को दे रहा है, एस्पेक्ट है, एक बैलेंस मैरिज लाइफ को वो बता रहा है। मैरिज जिनके नहीं हुए स्कॉर्पियंस के, ये मैरिज लाइफ, मैरिज के लिए, विवाह के लिए एक अच्छा योग बना रहा है। गुरु का मैंने बताया आपको, गुरु कृपा, गुरु की शक्ति बढ़ाने की कोशिश करो। शुक्र देखिए आपके 10 मई से आपके 6 हाउस में, सप्तम का 6 में आना, स्पाउस की दादागिरी, ये स्पाउस की सप्तम में 6 में मैरिज लाइफ के लिए समस्याजनक समय 10 मई से 3 जून तक का, 3 जून तक का समस्याजनक समय है ही। सप्तम में 6 में है पति और ये झगड़ा, सप्तम में शुक्र, पति और ये झगड़ा, ये चीज का आपको दिखाई देगा कॉम्बिनेशन 10 मई से 3 जून में। वीडियो चालू हो रहा है हमारा 3 जून से, यानी कि 4 जून से आपके सप्तम में शुक्र आ गया, गुरु से एस्पेक्ट है। मैरिज लाइफ में आप कहीं ना कहीं से देखिए, ये 4 जून से 28 जून में आपके स्पाउस के साथ एक तो सूर्य गुरु का अपोजिशन है, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। पति के साथ की अंडरस्टैंडिंग में भी देखिए, आप अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोचेंगे, देखिए यहाँ बोल रहा है वो चुप जाए ऐसा, लेकिन 4 जून से 28 जून में शुक्र की पूर्ण कृपा होगी। सेक्सुअल अट्रैक्शन अपने स्पाउस के लिए आप अच्छा रख पाएंगे 4 जून से 28 जून में। वृषभ और वृश्चिक, आपके पति के लिए जो आकर्षण है, पत्नी के लिए जो आकर्षण है वो बरकरार रहेगा। 29 जून से 22 जुलाई शुक्र अष्टम में जा रहा है, एकदम एंड ऑफ द मंथ में, और ऑलरेडी वहाँ राहु है, यानी कि आपको ड्राइव करते वक्त थोड़े केयरफुल रहना। 29 जून से 22 जुलाई में शुक्र अष्टम में जाएगा, शुक्र राहु की युति होगी। अगर आपके पास व्हीकल है, आपके ओवरऑल आपके पास व्हीकल है तो केयरफुल रहिएगा ड्राइव के लिए। और अगर आप बाइक पे चलते हैं पीछे बैठ के भी, तो भी याद रखिएगा कि बहुत सारा लॉन्ग ट्रिप हो 22 जून, ये 29 जून के बाद की बात है। नेक्स्ट महीने में मैं वापस रिमाइंड करूँगा, व्हीकल से आता हुआ खतरा भी। आप अष्टम स्थान में राहु शुक्र की युति को इस तरह से देख सकते हैं। राहु अष्टम में है, शुक्र के साथ है, ये कोई आकर्षण योग भी है, कोई नाजायज चीज का आकर्षण। सप्तम में शुक्र अष्टम में है और उसके साथ राहु है, ये भी अच्छी बात नहीं है सप्तम अष्टम में शुक्र का होना। शनि का मैंने बताया आपको शनि मंदिर में जाना है, गुरु की शक्ति को बढ़ाना है। और अष्टम में राहु है, देखिए ये राहु आपका 7 मार्च तक रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम करना है। 3 जून को सोमवती अमावस है, मंडे है, और अमावस है 3 जून को। बहते पानी में नारियल को छोड़ना है, पूरे 12 महीने में 12 नारियल छोड़ेंगे आप। अभी 3 जून को आप भूल जाते हैं, 4 जून को छोड़ दीजिए। गॉड इज ग्रेट, ईश्वर बहुत दयालु है। 3 जून को याद करके बहते पानी में नारियल को बहा दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम करिए। कम से कम आपकी फिजिकल फिटनेस पर, आपके ऊपर आती हुई मुसीबतों में डेफिनेटली विष्णु सहस्त्र नाम काफ़ी अच्छा काम करता है। शनि मंगल का अपोजिशन, आप और एक पिक्चर देखिएगा इसमें, 7 मई से 21 जून तक, देखिए 7 मई से 21 जून तक आपका परिवार और आपका परिवार और आपके पति का परिवार, और ये शनि मंगल का अपोजिशन, यानी कि कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ झगड़ा झगड़ी का, दबाव का माहौल बनेगा 7 मई से 21 जून में। ये इजी नहीं है, यहाँ चुप रहने में मजा है, क्योंकि देखिए स्पाउस के ऑलरेडी मुंह में राहु मंगल की युति हुई है, यानी कि वो बोलेगा पिंच हो जाए ऐसा बोलेगा, इसको बैर करके निकल जाइएगा। इट इज़ माई एडवाइस टू कीप साइलेंट, चुप रहेंगे तो अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, हम हर बार लोग पूछते हैं लग्न में गुरु है, देखिए 12-13 महीना अभी आने वाला अच्छा रहेगा। जो रिजल्ट आपके पास्ट में आप बिगाड़ चुके हैं उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, गुरु कृपा है। गुरु के लिए, गुरु के बल के लिए देखिए रोज नहाते वक्त पानी में थोड़ी सी हल्दी छिड़क दो, पानी थोड़ा येलो हो जाए, उससे नहाओ, गुरु की कृपा बढ़ेगी। नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाना कम कर दो या बंद कर दो, गुरुवार को नॉनवेज नहीं खाओ तो अच्छा है। गुरु कृपा आप पर उतरने के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ब्रह्मचर्य है, शराब है, मदिरा, शराब, औरत, ये सबसे दूर रहना चाहिए। गुरु कृपा
तभी प्राप्त होगी। अभी ओवरऑल ये दिन में मैंने स्टार्टिंग में जब एस्ट्रोलॉजी सीखा था, मैं डेट्स को मार्क करता था अपने कैलेंडर में। मैं आपको स्कॉर्पियंस को मैं ये कैलेंडर पे ये डेट मार्क करने के लिए बोल रहा हूँ। 7 जून से 11 जून नॉट ए गुड डे, ये अच्छा दिन नहीं है, इसको मार्क करके रखिएगा। और दूसरा है 18 जून से 22 जून, इसको भी मार्क करके रखिएगा, इट इज़ द बैड डे। ये आपके लिए ये महीने का बैड डे है। अभी बैड डे है इसका मतलब देखिए, मैं जब भी मैं जॉब करता था, आज भी करता हूँ जॉब को, तो मैं ऐसे कैलेंडर को डेट जो मार्क करता है इसको मैंने याद रखता हूँ। और ऐसे दिनों में मैं अपने कलीग या सीनियर्स के साथ का विवाद टालता हूँ, जहाँ रिस्क लगे वहाँ जाना टालता हूँ। और देखिए स्कॉर्पियंस अभी बहुत बैडली पोजीशन में है, क्योंकि 7.5 आखिरी जाती हुई 7.5 फायदा देगी, लेकिन स्कॉर्पियन सच में ट्रबल में है बिकॉज ऑफ देयर नेचर नॉट टू सरेंडर। सर झुकाना पसंद नहीं, टूट जाए कट जाए तो भी, ये नेचर की वजह से स्कॉर्पियन ट्रबल में। यू आर द स्कॉर्पियन, ये तारीख को कहीं लिख के रखिएगा। और इसके लिए देखिए 18 जून से मैंने 22 जून भी मार्क किया है। आप 23-24 जून को मुझे कंफर्म कर सकेंगे आप मेरे कमेंट बॉक्स में, अगर आपने क्या महसूस किया। डेफिनेटली देखिए 7 जून से 11 जून खराब महसूस करेंगे। अभी ओवरऑल देखिए मैं ये आपको पिक्चर बताता हूँ, गुरु लग्न में है, पोजीशन अच्छी है, मान के चलो। आपको गुरु की ताकत बढ़ाते जाओ। गुरु का स्टोन बहुत महंगा मिलता है, अगर गुरु पहनते हो तो बहुत अच्छा है। अगर गुरु का स्टोन लेने के लिए महंगा पड़ता है, 40-45 हज़ार रुपये का स्टोन नीचे नहीं मिलता। आप गुरु का स्टोन की बजाय केले की झाड़ की जड़ काट के स्क्वायर टुकड़ा चौरस गले में पहन सकते हो। काला धागा हो या पीला धागा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसको पहनिए। 28 मई से 1 जून यू आर हैप्पी एट होम। हो सकता है थोड़े बहुत नेचर के हिसाब से, देखिए ऐसे भी स्कॉर्पियन का ज़्यादा लोगों से पटता नहीं। 28 मई से 1 जून यू विल फाइंड सम पीस एट योर होम। आप आपके घर में थोड़ी आनंद महसूस कर पाएंगे। 2 जून से 6 जून में आप कोई नई विचार आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा दिन साबित होगा। 2 जून से 6 जून में आप एजुकेशनली सब जगह छा सकते हैं। 2 जून टू 6 जून विल बी वेरी गुड टाइम। अगर आपको किसी को ये प्यार का मामला है तो भी देखिए 2 जून से 6 जून अच्छा रहेगा। लग्न में गुरु है, पंचमेश लग्न में है, द बेस्ट थिंग एजुकेशन के लिए अच्छा है। 2 जून से 6 जून में आपको नई आइडिया भी आएगी। और कोई लव का चक्कर है, प्रपोज करना चाहते हैं आप, तो 2 जून से 6 जून में ये काम आप कर सकते हैं। 7 जून से 11 जून मैंने रोका है आपको। इट इज़ नॉट ए गुड डे, एक्सपेंसिव डे, अपमानजनक परिस्थिति में आप आ जाएंगे। और ये 7 जून से 11 जून में आप आपकी एक्चुअल नेचर पे आ जाएंगे, जो एक झगड़ा करने वाला नेचर मान सकते हो या दुश्मन खड़ा करने वाला नेचर मान सकते हो। देखिए आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है मंगल, और दुश्मन खड़ा करना सबसे बढ़िया इजीली आता है तो स्कॉर्पियन को आता है और वृषभ को आता है, टोरस को। टोरस का भी लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह है, लेकिन वो शुक्र जैसा ग्रह है, वो प्यार से झगड़ते हैं और आप सीधा सीधा दुश्मन को खलास करने के हिसाब से झगड़ते हैं। आपका लड़ना और टॉरस का लड़ने में थोड़ा फर्क है। दोनों को दुश्मन खड़े करना बहुत अच्छा लगता है, स्कॉर्पियो को भी और टॉरस को भी, वृषभ को भी। 7 जून से 11 जून मैंने बताया रुक जाना है। बड़ी कोई मीटिंग हो तो इसको टालना है, हो सके तो। एक्सपेंसिव डे 12 जून से 17 जून आप छा जाएंगे, सब जगह आप छा जाएंगे। 12 से 17 जून बहुत अच्छा दिन रहेगा। मैरिज लाइफ के आपके स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ का विचारों में भी काफ़ी अच्छा आप महसूस कर पाएंगे। 12 से 17, 18 से 22 अगेन टेंशन के दिन है। हो सके तो इस दिन को 18 से 22 को भी टालिएगा। आपके हाथ में अगर कंट्रोल है 18 से 22 को टालना चाहिए। ऑलरेडी आपके अष्टम स्थान में काफ़ी मैं वजन देख रहा हूँ। ऑलरेडी मंगल राहु जैसा ग्रह है, बुध भी आपको 2 जून से बुध भी वहीं आ रहे हैं, तो आपका 8th हाउस पर वजन ज़्यादा बढ़ रहा है। और 18 जून से 22 जून में आपको ये सब टालने की कोशिश करना है। स्पाउस के साथ के विवाद को नोट करके रखिएगा, पति या पत्नी के साथ के विवाद को भी टालिएगा। और ये टेंशन के दिन है, सामने से चल के कोई चैलेंज मत लीजिएगा सर पे, अदरवाइज आपको तकलीफ पड़ेगी। 23 जून से 27 जून यू विल लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ सीखेंगे। एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। 23 जून से 27 जून में इट विल बी ए गुड डे। कहीं ना कहीं रिलीजियस सफ़र भी हो सकती है छोटी, क्योंकि आपका माइंड 23 जून से 27 जून में
मैंने बोला ऐसा रिलीजियस टूर को किस तरह से प्लानिंग करना है, उसका पहला बेस आपको 23 जून से 27 जून में दिखाई देगा। 28 जून से 2 जुलाई आपके काम धंधे के लिए द बेस्ट है। दोज हु आर अनएम्प्लॉयड उनको पूरी ताकत से 28 जून से 2 जुलाई में कहीं ना कहीं से जॉब मिलने की जो संभावना बनती है वो 28 जून से 2 जुलाई में हो जाना चाहिए। मतलब देखिए इसमें सबसे बैड डेज को मैंने यहाँ मार्क किया है, और अच्छा दिन है तो 12 से 17, 12 जून टू 17 जून, 12 से 17 जून आप सब जगह छा जाएंगे। आपको बिना किसी, देखिए उसमें ऑलरेडी गुरु की एस्पेक्ट भी है सप्तम स्थान में। 12 जून से 17 जून में हो सकता है देखिए पति या पत्नी का थोड़ा बहुत आप पर प्रभाव बढ़ेगा, बट ये आप हैंडल कर सकेंगे उसको। ये दिन अच्छा रहेगा। 12 से 17 बेस्ट डे है, और दूसरा बेस्ट डे है यहाँ 28 जून से 2 जुलाई। 28 जून टू 2 जुलाई विल बी द बेस्ट डे। ये दिन को कहीं ना कहीं नोट करके रखिएगा। 7 जून से 11 जून, 18 जून से 22 जून को। थोड़ा मैं आपको चंद्र के बारे में बताऊंगा अभी। देखिए जो मेन प्रेडिक्शंस करते हैं लोग वो इस तरह से करते हैं कि 1 जून को चंद्र 6वें स्थान में है तो थोड़ा एक्सपेंसिव डे रहेगा। ऑलरेडी वहाँ शुक्र है, शुक्र चंद्र की युति भी हो रही है 2 जून को, यानी कि स्पाउस के लिए, अपने पति या पत्नी के लिए कुछ खर्चे का दिन है ये। मेष राशि में चंद्र शुक्र की युति यानी कि कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्चा। अभी 4 जून से 5 जून मिथुन का चंद्र है, ये कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव देगा आपको। 6, 8 और 12, तो इसको ये केयरफुल रखिएगा। डे को 4 और 5 जून को भी हो सके तो टालिएगा, बाकी इस डेट को बेसिक मान के चलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मानसिक तनाव आएगा, यू कैन फाइंड अ वे, आप रास्ता कर पाएंगे। 13 और 14 जून भी मानसिक थोड़े बहुत तनाव का होगा क्योंकि 12वां चंद्र है। और 27, 28 और 29 वापस 6वां चंद्र है मेष का, यानी इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। थोड़ा इस दिनों को याद रखिएगा। बाकी देखिए इम्पोर्टेंट तो यही दिन है जिसको टालने हैं। थोड़ा खगोल के बारे में बताता हूँ। मैंने चंद्र शुक्र की युति का बताया, 3 जून का मैंने बताया अमावस है सोमवार को, तो कम से कम बहते पानी में नारियल बहा दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम करिए, लाभदायक रहेगा। अमावस के दिन अष्टम में राहु है, 12 महीने में 12 नारियल बहाने हैं आपको, ये मान के चलिए। 7 मार्च से मैं ये एडवाइस आपको कर रहा हूँ, हर वीडियोस में कर रहा हूँ। ध्यान में रखिए, अष्टम में आया हुआ राहु सडनली मौत सामने खड़ी कर देता है, सडनली बड़ी मुसीबत सामने खड़ी कर देता है। और ये मंगल राहु जैसा पराक्रम, दोनों ग्रह, यानी कि आप खुद सामने चलकर ये झगड़ा सर पे लेके आगे बढ़ेंगे, ये भी हो सकता है। लग्नेश अष्टम में राहु के साथ है, इसके लिए याद रखिएगा आपकी कोई ना कोई झगड़ा करने की गफलत। षष्ठेश अष्टम में आप बोलेंगे विपरीत राज्य, वो विपरीत राज्य हो लेकिन राहु के साथ तकलीफ दे के जाएगा, वो ऐसा नहीं जाएगा। चंद्र बुध की युति मिथुन राशि में हो रही है, आपके स्पाउस की जबान। इससे अगर हो सके तो देखिए एक दिन को याद रखिएगा, सामने से चल के 4 जून को अपने स्पाउस के साथ माथापुड़ी नहीं करिएगा। 5 जून को चंद्र मंगल की युति हो रही है 18 डिग्री में, मंगल के साथ चंद्र आ रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, लेकिन 6, 8, 12 में आता हुआ लक्ष्मी योग कुछ ज़्यादा लाभदायक साबित नहीं होगा। सूर्य गुरु का अपोजिशन है 2nd और 8 में, ये बहुत अच्छा है। और इसका सबसे अच्छा फल आपको 10 जून को दिखाई देगा, आप छा जाएंगे, हो सकता है कहीं भी जहाँ है 10 जून को सूर्य गुरु का अपोजिशन। मैरिज लाइफ में छा जाएंगे, आप जहाँ है वहाँ भी आपकी प्रतिष्ठा में अच्छा बढ़ोतरी देखेंगे। चंद्र गुरु की युति हो रही है 17 जून को, लग्न में चंद्र गुरु की युति हो रही है, ये दिन भी अच्छा रहेगा आपके लिए। कम से कम फाइनेंशियल कुछ ना कुछ रिलीफ देगा। भाग्येश है चंद्र और लग्न में आया, तो एक प्रकार से वो भी एक राजयोगी है, अच्छा रिजल्ट देगा आपको। चंद्र गुरु की युति फाइनेंशियल थोड़ा रिलीफ देगा। 17 जून को आपके सूर्य यहाँ आ रहा है और चंद्र यहाँ। 17 जून को देखिए आपके फुल मून हो रहा है, पूर्णिमा हो रही है, लेकिन ये अष्टम स्थान में धन स्थान में आया हुआ चंद्र कहीं ना कहीं से पैसे के लिए लाभदायक है, लेकिन अष्टम में आया हुआ सूर्य, तो मतलब ये पूर्णिमा भी बहुत लाभदायक साबित होगी, ऐसा नहीं है। कहीं से 6, 8, 12वां घर मिल गया तो प्रॉब्लमेटिक बात है।
19 जून को शनि चंद्र की युति हो रही है और शनि आपके धन स्थान में है, यानी कि पैसे के लिए कहीं ना कहीं से पैसे पर आप रोक लगाने की सोच करेंगे। उस शनि यानी चंद्र यानी बहना और शनि यानी उसको रोक, यानी कि एक फ्लो, पैसे का फ्लो है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे आप, यानी कि कंजूसी पे उतर आएंगे 19 जून को। धन स्थान में से पास होता हुआ शनि और चंद्र का रिजल्ट ये ओवरऑल देखिए ये पिक्चर है। मैंने आपको 2-3 सजेशन किया है गुरु के लिए, गुरु की शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने बताया है आपको। मंगल राहु या तो राहु अष्टम में है, इसके लिए मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है। आपके बहुत सारे ग्रह पर मैंने अष्टम स्थान में देखा है, तो आपके पति या पत्नी के साथ विवाद को टालिएगा। इधर आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग लेडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वर्किंग लेडी है तो देखिए 15 जून से 16 जुलाई आपका कर्मेश अष्टम में आ रहा है। कोई बॉसेस से पंगा ना लिया जाए। 15 जून से 16 जुलाई कर्मेश अष्टम स्थान में, कर्म स्थान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपमानजनक सिचुएशन भी होगा, और वो आपके ईगो की वजह से ही हो सकता है। सूर्य अष्टम में आया, ये आपके ईगो की वजह से हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और मैंने जो बोला वो करते रहिएगा। और अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो और फॉरवर्ड कीजिएगा। और डेफिनेटली ये दिनों के बारे में 7 जून से 11 जून और 18 जून से 22 जून नोट करके ऑब्जर्व कीजिएगा। और अगर ये मैंने तो प्रेडिक्शन दिया है कि ये टेंशनस दिन है, अभी वो अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।